Gamer presents T20 BioBubble on cricketnews.com. मेरा नाम है सुमेध बिल्की. एक दिन के विश्राम के बाद the action returns in IPL 2020 tonight when Delhi take on Hyderabad in qualifier 2 and both of them will be playing for a place in the final to play the Mumbai Indians. मनविंदर बिस्ला जुड़ रहे हैं हमारे साथ. मनविंदर, it's going to be an absolute cracker of a match. लेकिन दिल्ली will have a few more concerns than Hyderabad heading into this one. अच्छा मुकाबला होगा. अगर आप देखेंगे दोनों ही टीम्स, थोड़ा सा है कि दिल्ली ने मोमेंटम को जरूर थोड़ा सा लूज किया है, बट बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा खेले हैं इस आईपीएल में, तभी इतना क्वालिफाई किया है उन्होंने. नंबर 2 पे थे पोजीशन में जब क्वालिफाइज थे, लेकिन लास्ट के कुछ जो मैचेस थे उसमें थोड़ा मोमेंटम उन्होंने लूज किया है वहां पे. और वहीं उनके खिलाफ आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद, जो कि लेटर स्टेजेस में बहुत कमाल की परफॉर्मेंस करी है. हम बात कर रहे थे, हमने पिछले शो में भी बात करी थी कि 4 पिलर्स जो बात करते हैं हम सनराइजर्स के हमेशा, उनमें से केन विलियमसन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मैच को फिनिश किया. क्योंकि अगर आप देख रहे हैं बहुत बड़ा टारगेट चेज नहीं कर रहे थे आरसीबी के खिलाफ, लेकिन वहां भी थोड़ा सा बीच में ऐसा लग रहा था कि स्ट्रगल कर रहे हैं. लेकिन वहां एक 2 सीनियर खिलाड़ियों ने, जेसन होल्डर ने और आपके केन विलियमसन ने वो जिम्मेवारी उठाई अपने कंधों पे और उस मैच को फिनिश किया. जी. Obviously, qualifier 1 was not much of a contest. Mumbai were outright winners. लेकिन जो eliminator था मनविंदर, it was neck and neck. लेकिन Hyderabad most of that game, outplayed RCB, and it became much of a contest in that game. जी हाँ, अगर आप मुझे आरसीबी अगर अपने इस मैच को देखेगी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होगी कि बैट्समैन इनफ रन्स नहीं लगा पाए बोर्ड के ऊपर. आई थिंक जब इतना प्रेशर गेम होता है तो 161, 165 एक अच्छा स्कोर होता है उस विकेट के ऊपर. क्योंकि आपको भी पता है ना कि सनराइजर्स में भी जो लोअर मिडल ऑर्डर है, थोड़ा यंगस्टर्स काफी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर वहां पे आप उनके सीनियर खिलाड़ियों को जल्दी आउट कर देते हैं तो आप उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं. लेकिन वहां पे आरसीबी ने इतने रन्स बोर्ड के ऊपर लगाए नहीं, और वही चीज उनके लिए थोड़ा सा बाद में एक मैच हारने का एक कारण बनी. Ji, the main talking point heading into qualifier 2 is how both of these teams have contrasting forms. अगर आप दिल्ली की बात करें तो they've been losing a lot in the second half of the tournament. पहले हाफ में जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था, it was looking like they are going to run away with the tournament this year. लेकिन second half not so good. On the other hand, Hyderabad did not start well. लेकिन last 4-5 games में they have been incredible. So I think this is the main narrative between these two teams. जी हाँ, अगर आप देखेंगे इस बात को कि जिस तरीके से सनराइजर्स ने फॉर्म को पिक किया है और जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है, जब सबसे ज्यादा मैटर करती है आपकी फॉर्म और आपकी टीम की फॉर्म, तो वो बहुत पीक पे थे अपनी. उनकी फॉर्म जो थी बहुत ही लाजवाब थी. अगर आप बात करते हैं लास्ट 5-6 मैचेस की, सीनियर प्लेयर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है. और ऐसे अगर आप सनराइजर्स की पूरी टीम भी देखते हैं ना, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उनके पास फिनिशर्स बहुत वर्ल्ड के बेस्ट हैं, या उनके पास एक ऐसे बॉलर्स हैं, बॉलिंग यूनिट है जो किसी भी टीम को बहुत जल्दी आउट कर सकती हैं, कि कोई आपके कमाल के यॉर्कर्स डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट नहीं है. एक राशिद खान है जो काफी डिफरेंट है और वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं पूरे वर्ल्ड के इस टाइम T20 के अंदर. बट लेकिन उसके बाद एक कॉम्पैक्ट टीम है, और आई थिंक मुझे उनकी लीडरशिप को फुल मार्क्स देने चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने एक लिमिटेड सेटअप से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस निकाली है. वहीं आप दिल्ली की बात करते हैं, जैसे हमने बात करी थी कि बहुत एक्सपीरियंस टीम है, एक्सपीरियंस खिलाड़ियों से भरे हुए हैं. रबाडा, नोकिया, एक ऐसे गेंदबाज, दोनों ही गेंदबाज बहुत ही कमाल की प्रदर्शन किया है पूरे इस आईपीएल के अंदर. लेकिन बैट्समैन थोड़े से कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं. जी. अजिंक्य रहाणे की बात करते हैं हम, पंत की बात करते हैं जी, तो वो एक जो रेगुलर रन्स आने चाहिए उनके बैट से, वो नहीं आए हैं. तो वहीं एक तो थोड़ा सा शिखर धवन भी जितने रन्स बनाए हैं बहुत अच्छे लगे हैं. लेकिन अगर आप वो बात करते हैं पूरी बैटिंग यूनिट की, तो वो एक कंसिस्टेंट नहीं है वहां पे. जरूर उन्होंने एक आपस में बात भी करी होगी इस मैच से पहले कि एक ये बहुत अच्छा मौका है जब क्योंकि आपको फॉर्म में आने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको 5-6 मैच चाहिए होते हैं. अगर 2 शॉट भी आपके बैट से अच्छे से निकल जाते हैं तो आपको बैट्समैन को अच्छा फील होने लग जाता है और वो रन्स बना सकता है. तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो मोमेंटम पहले भी था वो अभी मिल सकता है उनको. Absolutely, and I think आपने मोमेंटम की बात करी मनविंदर, तो ऐसे सिचुएशंस में जब आप कंटिन्यूअस मैचेस हार रहे हैं, so what does it take within being in a team? you've obviously been part of multiple franchises, तो जब आपका ऐसा मोमेंटम जा रहा है, जब आप मल्टीपल मैचेस हार रहे हैं, what does a team need to do
to stop that chain of losing matches, especially in a time like this when it's a do or die situation? मुझे ऐसा लगता है कि आपने देखो इसी आईपीएल की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली कैपिटल्स के बारे में बात करें, जब अभी लास्ट के कुछ मैचेस से उन्होंने मोमेंट, लेकिन वो उसके बारे में ना सोच के ना अपने अच्छे टाइम के बारे में सोच सकते हैं। जब शुरू के इनिशियल फेज था, जब वो एक बहुत अच्छी फॉर्म में थे, प्लेयर्स एक दूसरे को बैक कर रहे थे, आपको ऐसा नहीं है कि आपको जो प्लेयर आपकी टीम में 700 या 800 रन बनाएगा या मोर देन 25 विकेट्स दिलाएगा वही आपको आईपीएल जिता सकता है। आईपीएल जीतने के लिए आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए सब प्लेयर से। आपके टीम का माहौल कैसा है और प्लेयर्स एक दूसरे को कैसे बैक कर रहे हैं। देखिए, अगर आप सनराइजर्स को ही देख लें तो ऐसा नहीं है कि उनकी टीम में बहुत किसी ने लंबे चौड़े रन बनाए या बहुत विकेट्स लिए हैं, बट हर प्लेयर ने कंट्रीब्यूशन छोड़ा है। और वही जब आप इतने इस मुकाबले में जा रहे होते हैं तो आपको एक आप बात कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे से हम इस तरीके से बात कर सकते हैं कि हम कैसे क्या अच्छा करें कि और जो इस मैच को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अच्छा किया हुआ है तभी वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं जी। तो ये तो है नहीं कि वो खराब क्रिकेट खेले और तब जाके क्वालिफाई कर गए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली तभी इस लेवल पे पहुंचे हैं। और उन्हीं चीजों को याद करके ही वो उनको इस मैच में जाना चाहिए। और यहाँ पे लीडरशिप, यहाँ पे एक्चुअली में आपकी लीडरशिप का क्वालिटीज पता चलती हैं कि रिकी पॉन्टिंग, श्रेयस अय्यर कैसे अब इस टीम को अपने वो बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं। और आई थिंक दोनों ही प्लेयर एंड कोच ऐसे हैं जो जानते हैं कि उनकी टीम में क्वालिटी है अब, और एक हाई टाइम है कि वो जब इस क्वालिटी को ग्राउंड में उतार सकें। आपने कहा वेरी इंपॉर्टेंटली कि यू नो दे शुड थिंक अबाउट द गुड टाइम्स, व्हाट दे हैव डन वेल। Does that mean they go back to the team that did well for them in those good times? मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि डैनियल सैम्स को लेके आए हैं in the team in the last few games, and that experiment has not really worked. So they've gone in for 3 overseas fast bowlers, and they've played an extra Indian player. So is it time, Manvinder, to rest Daniel Sams, get in a Harshal Patel, and maybe get in Shimron Hetmyer into the team? क्या वो समय आ गया है कि आप Shimron Hetmyer को वापस ले आए और थोड़ा बैटिंग को मजबूत करें? जी हाँ, मतलब जो सैम्स की जगह हर्षल पटेल हैं, उनके पास तुषार देशपांडे भी हैं, जो जैसा विकेट है, आई थिंक विकेट के हिसाब से वो लोग टीम पिक कर रहे हैं अपनी, कि अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे थोड़ा सा स्लो विकेट होता है, यहाँ पे बैट बॉल अच्छा नहीं आता, तो वहाँ उन्होंने हर्षल पटेल को पिक किया है। कुछ मैचेस में उन्होंने तुषार देशपांडे पे वो भरोसा दिखाया है। और वही मुझे ऐसा लगता है कि जो सैम्स को उन्होंने लास्ट मैच में पिक किया था वो इसलिए किया था कि वो ऑल आउट अटैक करने की कोशिश थी, कि वहाँ विकेट लेने की कोशिश थी, कि वहाँ पे नए बॉल से मुंबई के खिलाफ अटैक करेंगे और विकेट्स लेंगे। लेकिन वो वहाँ पे जितना उम्मीद थी उनकी सैम्स के से, उतना वैसा प्रदर्शन मिल नहीं पाया उनको। लेकिन एक हेटमायर एक कमाल के खिलाड़ी हैं और 4 ही फॉरेन प्लेयर्स खेल सकते हैं इस टीम के अंदर, तो एक अच्छी ऑप्शन है जब हेटमायर को ये टीम में लेके आ सकते हैं। और जब आपको पता भी है कि टॉप 3 में से शिखर धवन ही रन्स बना रहे हैं, बाकी रन्स इतने रन्स मिल नहीं रहे हैं, तो आप स्टॉइनिस को भी पुश कर सकते हैं ओपन करने के लिए, क्योंकि जब हमने देखा है बिग बैश में कि कितनी अच्छा प्रदर्शन रहा है उनके बैट से, तो एक वो खिलाड़ी ऐसा भी है कि फॉर्म में भी है, और जो फिनिशर का रोल है वो हेटमायर से आप कराने की कोशिश कर सकते हैं, और नहीं तो हेटमायर को भी आप पुश कर सकते हैं ओपन करने के लिए, टॉप 3 में लाने के लिए। Maninder, or the other thing that has not gone in Delhi's favor is that Nortje और Rabada दोनों का form has sort of tailed off in the last couple of games. दोनों पिटे हैं बहुत ज्यादा और दोनों को विकेट भी नहीं मिले हैं बहुत ज्यादा। In a time like this, how does Ricky Ponting और Shreyas Iyer motivate Rabada and Nortje, because दोनों रहे हैं very important players for Delhi, and when they do well, Delhi does well. मुझे इसमें ऐसा लगता है कि जो अगर आप बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं ना, वो सिर्फ एक रबाडा और नोकिया के ऊपर नहीं आती पूरी बॉलिंग की जिम्मेवारी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके अश्विन ने, अक्षर पटेल ने आपको एक विकेट लिया तो नोकिया का ओवर भी बहुत अच्छा चले जाता है और फिर वो ऑल आउट अटैक कर सकते हैं बैट्समैन के ऊपर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोनों खिलाड़ी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि उनको विकेट्स भी लेने हैं और वो रन्स भी रोकने हैं जी। तो एज ए बॉलिंग यूनिट थोड़ा सा दिल्ली ने एक रिदम को लूज किया है जी, जिसकी वजह से अभी आपको दिख रहा है कि रबाडा के पास भी इतनी विकेट्स नहीं है, नोकिया के पास भी इतनी विकेट्स नहीं है जी। तो एज ए बॉलिंग यूनिट मुझे लगता है श्रेयस अय्यर और रिकी पॉन्टिंग जरूर बात कर रहे होंगे किस तरीके से हम दूसरी अपोजिशन टीम है उसके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, और ताकि हमारे जो विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं वो विकेट लेने वाली मानसिकता से बॉलिंग करें, ना कि जस्ट रन रोकने की कोशिश करें। विकेट टेकिंग के बारे में आपने बात करी, और अबू धाबी में टीम्स आर चूजिंग टू गो विद स्पिनर्स
Is it time to play Sandeep Lamichhane? जी, अगर आप जिस तरीके से आपने लास्ट मैच देखा वहां पे, आपने लास्ट मैच देखा आरसीबी ने 4 स्पिनर्स के साथ खेली थी वहां पे, और एडम जाम्पा और युजवेंद्र चहल ने को सफलता भी मिली थी। और जब वो दोनों ही बॉलर्स लगातार टेंडा में बॉलिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि विकेट में हेल्प है जी। तो अगर दिल्ली कैपिटल्स को वहां पे लगता है कि नहीं विकेट के अंदर स्पिनर्स को मदद मिल सकती है तो सैम्स की जगह भी खिला सकते हैं वहां पे। जी बिल्कुल, विकल्प है इनके पास, एब्सोल्युटली। इंडियन बैटिंग के साथ खेलें और बॉलिंग में एक जो थर्ड स्पिनर है, क्योंकि अमित मिश्रा अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए हैं, अगर वो होते तो एक बहुत बड़ी ऑप्शन हो सकती थी दिल्ली कैपिटल्स के लिए जी, क्योंकि अब वो नहीं है तो वो एक संदीप लामिछाने की तरफ देख सकते हैं। जी देखिए, द थिंग इज दिल्ली हैव प्रॉब्लम्स बट दे आल्सो हैव ऑप्शंस ऑन द बेंच एंड मनविंदर ने पिछले वीडियोस में भी काफी कहा कि इन द ऑक्शन दिल्ली कैपिटल्स हैव डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क, काफी सारे अच्छे प्लेयर्स को लेके आए हैं एंड नाउ इन द ऑल इंपॉर्टेंट प्लेस, इन द ऑल इंपॉर्टेंट स्टेज they have options on the bench which they can go to, so don't rule Delhi out at all, they have options on the bench. अगर दूसरी ओर देखा जाए मनविंदर, towards हैदराबाद ज्यादा ऑप्शन नहीं है ऑन द बेंच, लेकिन जो प्लेयर खेल रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि फुल मार्क्स देने चाहिए जो सनराइजर्स की लीडरशिप है वहां पे, जो एक आई थिंक 2 बहुत बड़ी इंजरीज उन्होंने इनिशियल फेज में भी देखी। भुवनेश्वर कुमार रूल आउट हो गए थे आईपीएल से, देन मिचेल मार्श तो फर्स्ट मैच में हो गए थे, लेकिन मिचेल मार्श से जो उनको उम्मीद थी वो जेसन होल्डर ने पूरी करके दी है जी, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं जब आपने मिचेल मार्श को ऑक्शन में लिया तो वही सारे काम जेसन होल्डर ने बहुत अच्छे से टीम के लिए किया है। लेकिन भुवनेश्वर कुमार की कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती है कि जिस तरीके से वो एक लीडर है बॉलिंग यूनिट के और जो इतने सालों से सनराइजर्स के लिए करते हुए आए हैं, उनकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ज्यादा नहीं थी। अगर आप इनिशियल में देखेंगे सनराइजर्स की टीम को तो लोअर मिडिल ऑर्डर में बहुत सारे यंगस्टर्स थे इकट्ठे, फिनिशर का रोल पूरा करने के लिए कोई आपको ऐसा नहीं दिख रहा था ऑलराउंडर वहां पे, आपको डेथ स्पेशलिस्ट नहीं दिख रहा था गेंदबाजी में। लेकिन उसके बाद भी वो जिस रिदम के साथ अब एलिमिनेटर में इसमें है मैच के अंदर कि दिल्ली कैपिटल्स को अगर हराते हैं तो फाइनल खेलने का मौका मिलेगा, और सिर्फ 2 अच्छे मैच खेलने के बाद अच्छे मैच जीतते हैं तो आईपीएल चैंपियन बन सकते हैं। तो फुल मार्क्स देने चाहिए उनकी लीडरशिप को, डेविड वार्नर को, ट्रेवर बेलिस को, उनके सारे कोचिंग यूनिट को, जिस तरीके से उन्होंने काम किया और इस लिमिटेड टीम के साथ इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए। I think it is the hallmark of great coaches when you empower others. I mean, you've obviously worked with a number of very good coaches, or it is very visible through this simple fact, Manvinder, ki every single match that Hyderabad have won, they've had a different man of the match in every single game. और अभी तक डेविड वार्नर और होल्डर have not got a man of the match. तो आप सोच सकते हैं from प्रियम गर्ग to Rashid Khan to other guys, everyone in this team has performed. And जैसे आपने कहा, the marks have to go to the management. So what is it that makes, good IPL coaches and good IPL support staff? जी हाँ, जैसे भी आपने मैन ऑफ द मैच की बात करी तो एक डेविड वार्नर और जेसन होल्डर भी माइंड नहीं करेंगे इस चीज को क्योंकि आई थिंक जो भी देख रहा है और जो क्रिकेट को समझता है उनको पता है कि इन दोनों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस टीम के लिए। डेविड वार्नर लगातार कितने सालों से हर सीजन में 500 रन बनाते हैं, जो कि अगर आप देखेंगे 500 रन बनाने में हम कहते हैं कि यार सीजन लाजवाब गया है, और वो ऐसा प्लेयर है कि जो कितने सालों से लगातार सनराइजर्स की टीम के लिए काम करता हुआ है। जेसन होल्डर ने नई बॉल से जब एक लीडर बने हैं इस बॉलिंग यूनिट के, नई बॉल से विकेट लिए हैं और लास्ट 2 मैचों में भी देखेंगे तो बैट से भी कंट्रीब्यूट किया है जी। और यही होता है जब आपके जो कुछ स्पेशल कोचेस कहेंगे या जो एक्सपीरियंस कोचेस कहेंगे वो यहाँ काम आते हैं, जब आपको पता है कि यार चलो आपकी टीम, जैसे मुंबई इंडियंस की बात करें तो उस टीम को सिर्फ संभालना आसान होगा किसी भी कोच के लिए क्योंकि आपको पता है कि इतने सारे मैच विनर्स हैं आपकी टीम के अंदर, तो उनको सिर्फ आपको मैनेजमेंट के थ्रू आपको उनको सिर्फ मैनेज करना है कि किस तरीके से आप उनसे अच्छा परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं। बट फॉर अ टीम लाइक सनराइजर्स, कोच और कैप्टन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता जब आपको पता है कि आपके ऑप्शंस ज्यादा नहीं है और आप एक लिमिटेड टीम के साथ आपको एक काम करना है और वहां पे आपकी टेक्निकल नॉलेज, वहां पे आपकी कोचिंग, वहां काम आती हैं चीजें। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेवर बेलिस ने बहुत ही कमाल का काम किया इस टीम के लिए। मैंने भी काफी टाइम स्पेंड किया था उनके साथ केकेआर में जब हम चैंपियन हुए थे, तो बहुत अच्छे कोच हैं और आपको एक फ्रीडम देते हैं वो कि आप जाके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं ग्राउंड के अंदर,
किस तरीके से जो आपका एक नेचुरल गेम है वो जाके आप उसको ग्राउंड में उतार सकते हैं। आपके पास ऐसा नहीं है कि आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे नहीं, आपको ऐसे खेलना है, टीम ऐसा चाहती है। वो सिलेक्शन इस तरीके से करते हैं कि जिस तरीके से टीम को रिक्वायरमेंट है उस तरीके से प्लेयर को चांस देते हैं और फिर उसको फिर फ्रीडम देते हैं खेलने के लिए, कि आप ऐसा नहीं कि एक मैच में आपको खराब किया तो चेंज कर देंगे, और आपको बैक करते हैं और एक आपको बहुत अच्छा फ्रीडम देते हैं खेलने के लिए। हमने दूसरी ओर बात करी अबाउट दिल्लीज प्रॉब्लम्स, लेकिन सनराइजर्स का मेन एक ही इशू होगा मनिंदर, द फिटनेस ऑफ रिद्धिमान साहा। पिछले मैच में खेले नहीं थे, इस मैच में डू यू थिंक ही विल बी इन अ पोजीशन टू प्ले द गेम, या फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बारे में सोचकर विश्राम करेंगे? व्हाट डू यू थिंक, व्हिच साइड विल दिस गो? मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अभी टाइम है। तो अगर रिद्धिमान साहा अगर फिट हैं और वो खेल सकते हैं, कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं होता कि उसको पता है कि यार मैं खेल सकता हूँ, मैं नहीं खेल सकता, और वो अनफिट खिलाड़ी ग्राउंड में उतरना चाहेगा जी। क्योंकि रिद्धिमान साहा इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि अगर वो अपना बेस्ट दे सकते हैं वो तभी ग्राउंड में उतरेंगे जी। नहीं तो वो किसी को खुद ही टीम को बोल देंगे कि नहीं आप किसी और प्लेयर को पिक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि वो बीच मैच में उसको इंजरी हो और उसको उसकी जगह जो खिलाड़ी खेल सकता था वो भी ना खेल पाए। तो रिद्धिमान साहा के पास इतने एक्सपीरियंस हैं कि वो एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं अपनी टीम को देख के। अगर वो फिट हैं तो उनको जरूर खेलना चाहिए, क्योंकि एक जब से वो टीम में आए थे ना तो सनराइजर्स का मोमेंटम बिल्कुल अलग था। बहुत ही अच्छा मोमेंटम पिक किया था, रिदम में लग रहे थे, बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप थी उनके साथ, डेविड वार्नर उनके साथ, और जब वो थे तो डेविड वार्नर भी फ्रीली खेल पा रहे थे जी। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही सीनियर खिलाड़ी हैं और बहुत ही अच्छे परफॉर्मर हैं जी। विकेट कीपर लाजवाब हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की फॉर्म दिखाई है इस सीजन में, जो भी लिमिटेड मैचेस खेले हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं सनराइजर्स के लिए। और अगर वो उनको लगता है कि वो पूरा मैच में अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और फिट हैं तो उनको जरूर खेलना चाहिए। अगर फिट हैं तो वो आपके गुड गेमर 11 में जरूर फीचर करेंगे। आई एम श्योर इट्स टाइम टू टेक अ लुक एट मनविंदर बिस्ला's गुड गेमर 11 फॉर क्वालिफायर 2 between Delhi and Hyderabad. मनविंदर बताइए, what will be your good gamer 11 for this game? मेरा गुड गेमर 11 इस मैच के लिए होगा डेविड वार्नर, मेरी टीम में कैप्टन होंगे। और विकेट कीपर की बात करते हैं तो मुझे चूज करना होगा ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा में, लेकिन फॉर्म अगर आप देखते हैं तो रिद्धिमान साहा की बहुत अच्छी है, लेकिन अभी डाउटफुल है कि मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो वो आप चूज कर सकते हैं रिद्धिमान साहा और ऋषभ पंत के बीच में। केन विलियमसन मेरे वाइस कैप्टन होंगे जी। श्रेयस अय्यर मेरी टीम में होंगे, और फिर मैं 3 ऑलराउंडर के साथ जाना चाहूंगा इसमें। स्टोइनिस जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में है, अक्षर पटेल और जेसन होल्डर, क्योंकि वो अगर खिलाड़ी हैं तो सनराइजर्स के लिए उन्होंने लाजवाब काम किया है इस सीजन में। और फिर बॉलिंग की बात करते हैं तो रबाडा और संदीप शर्मा जो कि एक अच्छे नए बॉल के गेंदबाज हैं। और स्पिनर से मैं जाना चाहूंगा अश्विन के साथ और राशिद खान। जी। राशिद खान का आप अगर कोई टीम बनाए और राशिद खान का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि T20 के मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं वो, विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट। और आप भी बन सकते हैं फैंटेसी वर्ल्ड के बेहतरीन प्लेयर। डाउनलोड कीजिए गुड गेमर ऐप, डेली कैश जीतिए, और अगर ये 11 चुन के खेलेंगे ना तो ऑलमोस्ट गारंटी के साथ कह सकते हैं बहुत ज्यादा कैश जीतेंगे। सो डाउनलोड कीजिए गुड गेमर ऐप, जाइए ऑन cricketnews.com/goodgamer टू डाउनलोड द गुड गेमर ऐप नाउ। चलिए मनविंदर, गुड गेमर 11 आपने पिक भी कर लिया, नाउ लेट अस पुट यू ऑन द स्पॉट एंड गेट योर प्रेडिक्शंस फॉर द गेम। लेकिन उसके पहले एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में हमें बात करनी ही होगी, विच इज द शेख जायद स्टेडियम, जहां पे ये मैच हो रहा है इन अबू धाबी। मनविंदर, एक क्लियर पैटर्न है सारे मैचेस में कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो गेंदबाजी कीजिए विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट, क्योंकि द टीम्स दैट आर चेजिंग आर विनिंग नियरली ऑल ऑफ द गेम्स एट दिस वेन्यू। तो द टॉस इन दीज सिचुएशंस मनविंदर बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल। कभी कभी ऐसा लगता है कैप्टन्स को कि चलिए मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं हार ही लेते हैं टॉस, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, इसमें मुझे लगता है कि टॉस थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा है। और अगर आप देखते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स का फर्स्ट मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ जब वो खेले थे जी क्वालिफायर्स में, तो टॉस जीते थे जी। लेकिन मुंबई इंडियंस ने की परफॉर्मेंस ऐसी थी, उन्होंने टॉस को मैटर नहीं करने दिया जी। कि उनके कप्तान टॉस हारे, लेकिन वो इतना अच्छा उन्होंने वो मैच खेला। तो जरूरी है टॉस, बट इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं। कई बार हम बहुत ज्यादा
टॉस के बारे में सोचते हैं. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ यू प्ले. आप खेल कैसे रहे हैं उस मैच के अंदर. तो टॉस इम्पोर्टेंट होगा ड्यू की वजह से कि जो भी टॉस जीतेगा वो फील्डिंग करने की ऑप्शन को चूज करेगा. बट मुझे लगता है कि दूसरे टीम को निराश नहीं होना चाहिए. हाँ, आपको थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा बेहतर खेलना पड़ेगा उस टीम से जीतने के लिए. बट आपके पास वो मौका है. तो दोनों ही टीमों के पास यहाँ पे दोनों ही टीम अच्छी हैं, अच्छा क्रिकेट खेल के आए हैं और टॉस की एडवांटेज लेना जरूरी होगा. लेकिन अगर नहीं भी मिलता तो आप एक सिर्फ अच्छे खेल पे ध्यान लगाइए और मैच जीतने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके सामने ही वो काम मुंबई इंडियंस ने करके दिखाया था. जी मनिंदर, आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रिडिक्टिंग कौन जीतेगा इन दिस प्लेऑफ्स इज फैंटास्टिक. यू हैव गॉटन 2 out of 2 राइट. वी गॉट 2 out of 2 राइट. पहले मैच में मैंने कहा मुंबई, आई गॉट इट राइट. आपने कहा दूसरे मैच में हैदराबाद, यू गॉट इट राइट. चलिए अभी आप बताइए कौन जीतेगा इन दिस गेम. हु डू यू थिंक हैज द एडवांटेज हेडिंग इनटू दिस वन? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दिल्ली कैपिटल्स इस मैच में थोड़ा, मुझे उनसे उम्मीद है कि वो अपना बेटर परफॉर्म करेंगे. जो जैसा उन्होंने स्टार्ट किया था और जो टीम उनके पास है वो रिकी पॉन्टिंग ने भी सॉर्ट आउट भी किया होगा. और अगर वो सही प्लेइंग 11 खिलाएंगे तो उनको, जो मुझे लगता है कि एडवांटेज उनके पास है इस मैच में. सनराइजर्स ऑब्वियसली बहुत अच्छी टीम है, सब कुछ एक बहुत अच्छा रिदम में इस मैच के अंदर आ रहे हैं. बट फिर भी मुझे अगर उनके, जो अगर आप बात करते हैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है बैटिंग में, अगर केन विलियमसन की बात करते हैं, डेविड वार्नर की बात करते हैं, तो अगर वो खिलाड़ी अगर जल्दी दिल्ली कैपिटल्स आउट कर लेगी तो एडवांटेज दिल्ली. मुंबई इंडियंस के पर्सपेक्टिव से सोचे, मुंबई इंडियंस इज ऑलरेडी इन द फाइनल. व्हिच टीम विल मुंबई नॉट प्रेफर टू प्ले इन द फाइनल, डू यू थिंक? मुझे लग रहा है सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि एक बार ऑलरेडी मुंबई हार चुकी है वर्सेस हैदराबाद. And it's not just that, it's because of the execution of Hyderabad and also because Mumbai have always had the upper hand versus Delhi. तो अगर मुंबई इंडियंस की तरफ से देखें तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम होगी which they will not want to see in the final? जैसा भी आप कह रहे हैं कि सनराइजर्स ने उनको परेशान किया है, तो जब आप सोचते हैं कि हाँ भाई इस सीजन में मैं अगर जो 2 मैच खेला था, मैं कौन सी टीम के खिलाफ कैसा मेरा प्लानिंग रही थी और मैं उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी कर पाया था, नहीं कर पाया था. तो जो मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने जो मुंबई इंडियंस ने प्लानिंग जो भी थी उनकी, वो अच्छे से एग्जीक्यूट करी थी. उनके खिलाफ जो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था वो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ निकला. और वहीं अगर आप सनराइजर्स के देखेंगे तो सनराइजर्स मुंबई इंडियंस के खिलाफ ज्यादा बेटर खेला है. तो मुंबई इंडियंस जरूर बैठी बैठी सोच रही होगी कि बेटर है अगर दिल्ली कैपिटल्स फाइनल में आए, क्योंकि लास्ट मैच में उनके अगेंस्ट उन्होंने जो भी होता है आपका बैटिंग या बॉलिंग के बारे में प्लानिंग जो होती है वो एग्जीक्यूशन बहुत परफेक्ट थी. जी भाई देखिए, एग्जीक्यूशन परफेक्ट तो जरूर थी, लेकिन फाइनल्स आर फाइनल्स. यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन ऑन द डे. एंड एक बात तो पक्का है कि ये मुकाबला होने वाला है घमासान बिटवीन दिल्ली एंड हैदराबाद. क्रिकेट न्यूज रहेंगे आपके साथ थ्रू आउट this game, the final and beyond to get you the best. So stay tuned to cricketnews.com. Listen to the podcast, subscribe to it and obviously tune into all of our wonderful stuff. मनविंदर बिस्ला रहेंगे हमारे साथ, मैं रहूंगा आपके साथ. मेरा नाम है सुमित बिल्गी. Please stay tuned to cricketnews.com as you go forward. Thank you so much, Manvinder, for joining us. Thank you, Sumit. Thank you.